पुलिस की गाड़ी का हॉर्न पहचानते हैं बंदरों के झुंड। हॉर्न बजते ही बंदरों के झुंड हॉर्न की आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़ते हैं। बंदरों को पता चल जाता है कि हमारी भूख मिटाने वाली गाड़ी आ गई है। यह नज़ारा देखने को मिला अंतु कोतवाली के संडवा स्थित जंगल के बीच से गुजरने वाली सड़क पर, और ये गाड़ी है अंतु कोतवाली की। इंस्पेक्टर मनोज तिवारी लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही रोजाना कोतवाली से निकलकर सबसे पहले इस जंगल के बंदरों के 5 गुटों को प्रतिदिन सुबह भीगा चना, केला, गाजर आदि लेकर निकलते हैं और बंदरों के 5 गुटों को इलाके में जाकर इन्हें भोजन कराने की जिम्मेदारी निभाते हैं। उनका कहना था कि अयोध्या चौकी में तैनाती के समय लगे कर्फ्यू के दौरान बंदरों की स्थिति खराब होने लगी तो हमने ऐसी ही व्यवस्था की थी। वैसी ही स्थिति आज लॉकडाउन में यहाँ के बंदरों की हो गई, जिसके बाद हम प्रतिदिन पहले इनको भोजन कराते हैं। बंदर ज़्यादातर मंदिरों के आसपास रहते हैं और श्रद्धालुओं द्वारा इन्हें भोजन कराया जाता है, लेकिन लॉकडाउन के बाद यहाँ स्थिति चंडिका देवी मंदिर बंद हो गया, जिसके चलते श्रद्धालुओं का आना और मार्केट भी बंद हुआ, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव इन बंदरों पर पड़ा। विश्वव्यापी महामारी कोरोना कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन में एक ओर जहां गरीब मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, तो वहीं उन पशु पक्षियों के सामने भी पेट भरने का संकट गंभीर हो गया, जो इंसानों के आसपास रहकर पेट भरते रहे हैं। राम भक्त रुद्रावतार हनुमान जी की हमेशा पूजा होती रही है। लोग मंगलवार का व्रत हनुमान जी को प्रसन्न करने को रहते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, लेकिन इस इंस्पेक्टर ने बंदरों को भोजन कराने का संकल्प लिया है, जो उनके लिए किसी पूजा से कम नहीं है। पीरियड में बंदरों को भोजन करवा रहे हैं, उनके भोजन का इंतजाम करवा रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और कब से कर रहे हैं? ये मैं जब से लागू हुआ उसके 2 दिन बाद 27 से शुरू किया मैंने, क्योंकि ये प्रेरणा मुझे फैजाबाद अयोध्या से मिली है। अयोध्या में जब कर्फ्यू लागू हुआ था तो वहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो डीएम साहब ने एक बार मीटिंग करके बताया था कि सभी लोग निवर्तमान में थे कि सभी लोग जो है बंदरों को चना भिगो कर खिलाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए बजट भी आप लोगों को दूंगा। और वहीं से मन में ये बसा था, तो मुझे लगा कि मंदिर पे देखा जाए, चूँकि बंदर यहाँ बहुत रहते हैं, तो देखे तो इनकी हालत ख़राब थी, चूँकि ये मानव की तरह ही खाना खाते हैं, इनको चना होना चाहिए, गाजर चाहिए, केला चाहिए। और मंदिर जब खुला रहता था तो लोग दर्शन करने आते थे, श्रद्धालु कुछ खिलाते थे, कुछ लूटपाट करके और बाज़ारों में इधर उधर खा लेते थे। इनकी स्थिति दयनीय थी, तो मैंने ये किया, इनको रोज़ाना चना और गाजर, केला सब ले आके खिलाता हूँ उनको, घूम घूम कर जंगलों में जहाँ जहाँ मिलते हैं, इनकी टोलियाँ रहती हैं, वहाँ घूम घूम खिलाता हूँ। कितना बड़ा जंगल है यहाँ पे? बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी 10 एकड़ में तो है ही है, 10 से 20 एकड़ में तो है ही। यहाँ मंदिर भी है? हाँ, चंद्रिका धाम है यहाँ पे और काफ़ी चर्चित धाम है। तो जंगल से निकल के मंदिरों पे ही भोजन पाते थे पहले? हाँ, मंदिरों में घूमते रहते थे लोग। सुबह जब दर्शन करने आते थे तो कुछ न कुछ अपने घर से किसान चना लेके आते थे, तो कुछ लेके आता था। आज भी लोग खीरा उरा जैसे पैदा होता है, जिसका पहला फल पैदा होता है तो ले आके खिलाते हैं। तो लॉकडाउन में मंदिर तो बंद होगा? हाँ, मंदिर बंद है, इसीलिए इनको परेशानी है, और इसीलिए मैं इनको जो है सुबह आके 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में खिलाकर थाने चला जाता हूँ लौट कर। ये स्वयं की प्रेरणा है और कोई मतलब नहीं है इसका। यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें, और मीडिया स्वराज आम आदमी का चैनल है, इसलिए इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नियमित रिपोर्ट मिलती रहे।